अब हमारा टॉपिक है प्रकरण नात्सीवाद और हिटलर का उदय, जिसमें जिस डेट को आप पढ़ाने जाएंगे वो देंगे। सब्जेक्ट सोशल साइंस, सब्जेक्ट जो हमारा सब सब्जेक्ट है उपविषय वो हिस्ट्री हो जाएगा। टॉपिक नात्सीवाद और हिटलर का उदय। विद्यालय का नाम हो जाएगा जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप के लिए जाएंगे। क्लास 9th 10th भी आप दे सकते हैं। पीरियड आप जिस पीरियड में ये टॉपिक पढ़ाने जाएंगे उस पीरियड का नेम दे देंगे। ड्यूरेशन जो हमारा अवधि होगा वो 40 मिनट्स का होता है। ओके, अब हमारा जो विशिष्ट उद्देश्य होगा, विशिष्ट उद्देश्य में आप देंगे ज्ञानात्मक छात्र विशेषाधिकार अधिनियम की प्रमुख जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक में देंगे छात्र जर्मनी में लोकतंत्र के पतन और तानाशाही की स्थापना को समझ सकेंगे। प्रयोगात्मक में देंगे छात्र नाज़ी शासन द्वारा सेना और मीडिया पर किए गए नियंत्रण का विश्लेषण कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में हम लिखेंगे चौक, डस्टर, बोर्ड, मानचित्र। मानचित्र किन किन का होगा तो ब्रैकेट में बता देंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद का जर्मनी का मानचित्र और वर्साई के संधि के बाद बदले हुए जर्मनी की सीमाओं का नक्शा। पूर्व ज्ञान, इस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को पूर्व ज्ञान है या नहीं तो होनी ही चाहिए। तो है हमारा छात्रों को प्रथम विश्व युद्ध के बारे में गहराई से जानकारी है। ये जो हमारा टॉपिक है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, उससे पहले बच्चों को प्रथम विश्व युद्ध के बारे में नॉलेज होनी ही चाहिए। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं बच्चों को पढ़ाई थी प्रथम विश्व युद्ध, और इसके बारे में मैंने जानकारियाँ भी दी हैं पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। और ये आपको भी इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले प्रथम विश्व युद्ध बच्चों को बता देना ही ज़रूरी है और बता देना भी चाहिए, ताकि बच्चों को ये टॉपिक समझने में आसानी हो। आगे प्रस्तावना है इंट्रोडक्शन, प्रशिक्षु क्रिया। इसमें देंगे प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की क्या स्थिति थी। बच्चे आंसर देंगे तो शिक्षार्थी संभावित क्रियाएं में जाएगी। जर्मनी की बुरी तरह हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध के बाद जर्मनी की जनता में कैसी भावना थी। बच्चे आंसर देंगे अपमान और गुस्से की भावना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उस अपमान का बदला लेने के लिए कौन सा नेता उभरा। बच्चे आंसर देंगे एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हिटलर एक साधारण सैनिक से जर्मनी का फ्यूडर मतलब तानाशाह कैसे बना। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे, मौन हो जाएंगे, ये बच्चे के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगी। अब उद्देश्य कथन है, इस टॉपिक को पढ़ाने के पीछे हम प्रशिक्षुओं का क्या उद्देश्य है, तो उसमें देंगे छात्रों आज हम लोग नाज़ीवाद और हिटलर का उदय के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इसमें शिक्षण बिंदु, तो शिक्षण बिंदु में फर्स्ट आएगा, टीचिंग पॉइंट्स आएगा नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। अनुदेशनात्मक उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में देंगे छात्र हिटलर के उदय से संबंधित मुख्य तिथियों और घटनाओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकेंड में देंगे छात्र जर्मन वर्कर्स पार्टी और नाज़ी पार्टी जैसे नामों को परिभाषित कर सकेंगे। अब प्रशिक्षु क्रिया है जिसमें 2, 3, 4 मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन पूछना होता है बच्चों से विकासात्मक प्रश्न में, जिसका आंसर बच्चों को पता हो। 2 से 3 क्वेश्चन का तो पता होना चाहिए और लास्ट क्वेश्चन जो है वो उनके लिए समस्यात्मक होनी चाहिए, तभी तो हम स्पष्टीकरण देंगे। तो विकासात्मक क्वेश्चन में बच्चों से आप पूछेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजेता राष्ट्रों ने जर्मनी पर कौन सी संधि थोपी थी। बच्चे आंसर देंगे वर्साई की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यदि किसी देश का सारा गौरव, सेना और धन छीन लिया जाए तो वहाँ की जनता के मन में क्या भावना पैदा होगी। बच्चे आंसर देंगे बदले की भावना या गहरा असंतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी असंतोष और अपमान का लाभ उठाकर जर्मनी में किस नेता का उदय हुआ। बच्चे आंसर देंगे एडोल्फ हिटलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एडोल्फ हिटलर का जीवन परिचय दीजिए। ये टफ क्वेश्चन है, बच्चे नहीं जवाब दे पाएंगे, ये समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएगी। अब यहाँ पे जो विकासात्मक क्वेश्चन है उसके सामने प्रश्नोत्तर विधि लिख देंगे। किसमें, तो शिक्षण रणनीतियाँ, विधियाँ एवं युक्तियाँ, शिक्षण अधिगम सामग्री एवं बोर्ड का प्रयोग में प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे। अब चलिए स्पष्टीकरण देते हैं।
तो स्पष्टीकरण में होगा, हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। इसकी युवावस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी। रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में उसने अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक का काम किया, कारपोरल बना और बहादुरी के लिए कुछ तमगे भी हासिल किए। अब यहाँ पे स्पष्टीकरण के सामने हमारा इसमें शिक्षार्थी संभावित क्रियाएं में सभी छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदु लिखेंगे। ये आ जाएगा। इसमें शिक्षण रणनीतियाँ, विधियाँ एवं युक्तियाँ वाले जो कॉलम है इसमें प्रश्नोत्तर विधि होगा और ठीक इसके सामने स्पष्टीकरण के ठीक सामने व्याख्यान विधि हो जाएगा। अब बोर्ड का उपयोग करेंगे, जो कि ब्लैक चार्ट पेपर आप उपयोग करेंगे। इसमें लिख देंगे हिटलर का जन्म 1889 ऑस्ट्रिया में। फिर लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी से जुड़े, जिसे बाद में नाजी पार्टी का नाम दिया गया। अब ही हमारा स्पष्टीकरण खत्म नहीं हुआ है तो नेक्स्ट पेज लेंगे। नेक्स्ट पेज में प्रशिक्षु क्रियाएं में ही स्पष्टीकरण देंगे। आगे लिखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के कारण हिटलर शॉक था, लेकिन वर्साय की संधि ने तो उसे आग बबूला कर दिया। 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह से जुड़ गया और धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। इस पार्टी को बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। अब यहाँ पे पिछले पेज में चलते हैं और यहाँ पे कुछ बच्चों से उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। इसमें आप करेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति करें। आप बच्चों से कर सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लघुतात्मक क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने किया है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। आप इसमें देंगे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर डैश की अपमानजनक संधि थोपी गई थी। इसका आंसर बच्चे देंगे, तो हमें इसमें फील नहीं करना है। हिटलर ने सेना को बहादुरी के लिए कुछ डैश हासिल किए थे। इसका भी आंसर बच्चे देंगे। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। लास्ट में जब हमारा स्पष्टीकरण खत्म होगा तो जो आपने पढ़ाया है उससे कुछ बोधात्मक प्रश्न बच्चों से करना है। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं 2, 3, 4 जितना भी हो सके। तो आप करेंगे, हिटलर को चांसलर का पद संभालने का न्योता कब और किसने दिया। तो आंसर जो आएगा बच्चों को शिक्षार्थी संभावित क्रियाएं में लिखेंगे। तो बच्चों ने आंसर दिया 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने। सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, 3 मार्च 1933 को जर्मनी में कौन सा प्रसिद्ध अधिनियम पारित किया गया। बच्चों आंसर देंगे विशेषाधिकार अधिनियम या इनेबलिंग एक्ट। अब लास्ट में गृह कार्य देंगे बच्चों को, ताकि बच्चे घर से बनाकर लाए। तो आप क्वेश्चन बच्चों को दे सकते हैं, नाजी पार्टी क्या था। अब इसमें जो है सभी छात्र अपने अपनी कॉपी में गृह कार्य लिखेंगे। ये हमारा अनुदेशनात्मक उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण वाले कॉलम में लिखा जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पेज लेते हैं और दूसरा टीचिंग पॉइंट्स देंगे। दूसरा टीचिंग पॉइंट्स में जाएगा जर्मनी का चांसलर बनने के बाद हिटलर। तो जब जर्मनी का चांसलर हिटलर बन गया तो उसके बाद उसकी क्या स्थिति थी, तो अब ये लिखा जाएगा। तो अनुदेशनात्मक उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में होगा, छात्र हिटलर के जर्मनी के चांसलर बनने की तिथि 30 जनवरी 1933 का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकंड में होगा, छात्र विशेषाधिकार अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पदों को परिभाषित कर सकेंगे। थर्ड में आएगा, छात्र प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में उपजी आर्थिक और सामाजिक अव्यवस्था के कारणों की व्याख्या कर सकेंगे। फोर्थ में होगा, छात्र लोकतांत्रिक शासन के पतन और तानाशाही की स्थापना के बीच के अंतर को स्पष्ट कर सकेंगे। अब प्रशिक्षु क्रियाएं में होगा, हम इस क्वेश्चन का जर्मनी का चांसलर बनने के बाद जो हिटलर का जो टीचिंग पॉइंट्स है इसका स्पष्टीकरण बच्चों को देंगे। तो होगा, सन 1916 से 1918 के दौरान हिंडनबर्ग जर्मनी का राष्ट्रपति ने सेना की कमान संभाली। वाइमर गणराज्य में हार के बाद जर्मनी में पहला लोकतांत्रिक संसदीय शासन के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में
हिंडनबर्ग ने एक ऐसे जर्मनी का प्रबंधन करने का प्रयास किया जो अत्यधिक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अव्यवस्था से ग्रस्त था। 30 जनवरी 1933 को हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। चांसलर बनने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। इस कानून ने हिटलर को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों, व्यापार संघ पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदु नोट करेंगे। शिक्षण रणनीतियाँ, विधियाँ एवं युक्तियाँ, शिक्षण अधिगम सामग्री एवं बोर्ड का प्रयोग में दे देंगे व्याख्यान विधि। अब यहाँ पे चार्ट पेपर का उपयोग करेंगे और ये बोर्ड का रूप में उपयोग हो रहा है। इसमें लिखेंगे सत्ता का परिवर्तन 1933। पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे 30 जनवरी 1933 राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर मंत्रिमंडल का सर्वोच्च पद नियुक्त किया। उद्देश्य में देंगे आर्थिक और राजनीतिक अव्यवस्था को दूर करना। विशेषाधिकार अधिनियम कब हुआ था तो डेट लिखेंगे 3 मार्च 1933। मुख्य प्रावधान क्या क्या थे? जर्मनी में कानूनी रूप से तानाशाही की स्थापना, हिटलर को संसद के बिना केवल अध्यादेशों द्वारा शासन करने की शक्ति। अब यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न करेंगे बच्चों से, लास्ट में किया जाता है। तो इसमें करेंगे 3 मार्च 1933 को जर्मनी में कौन सा प्रसिद्ध अधिनियम कानून पारित किया गया? बच्चे आंसर देंगे विशेषाधिकार अधिनियम या इनेबलिंग एक्ट। अब यहाँ पे कुछ उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन करेंगे बच्चों से। पहला क्वेश्चन करेंगे हिटलर किस तिथि को जर्मनी का चांसलर बना। सेकेंड क्वेश्चन करेंगे विशेषाधिकार अधिनियम ने हिटलर को कौन से महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए। लास्ट में बच्चों को गृह कार्य देंगे। इसमें पहले 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दे सकते हैं। तो मैंने दिया है 3 मार्च 1933 को पारित विशेषाधिकार अधिनियम क्या था? इसके सामने लिख देंगे सभी छात्र अपने अपने कॉपी में गृह कार्य नोट करेंगे। तो चलिए हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।